नमस्कार प्यारे मित्रों तथा गुरुजन, मैं प्रकाश जी आपको स्वागत करता हूं दिव्य धाम पर। प्यारे मित्रों तथा गुरुजन, मैं आज आप लोगों को व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, प्रतिष्ठान वर्धन के लिए कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जो कि अपने आप में अद्भुत है, अचूक है। अब इसका जब से भी प्रयोग करेंगे आप देखेंगे कि नोट कर लीजिए, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है व्यवसाय में वो ख़त्म होने लगेगा। और ये अद्भुत है, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ये अद्भुत है। याद रखें, कभी भी किसी से कोई चीज़ मुफ्त में ना लें, हमेशा उसका मूल्य अवश्य ही चुकाएं। समझ गया ना? यानी कि जिसके पास से आप, यदि एक व्यक्ति के पास से आप कुछ लाते हैं अपने पास, तो उसको उसका उचित मूल्य दे दें, वरना ये आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करेगा। कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो ये आपके ऊपर जरूर असर करेगा। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति, ये सिर्फ आपको नहीं, हर व्यक्ति जो इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि व्यवसाय में आपका मंथली जितना इनकम होता है, चाहे वो जितना भी 10 रुपये भी क्यों ना हो, उसका 10वां हिस्सा को धार्मिक कार्य अथवा दान पुण्य में अवश्य खर्च कर दें। इससे जरूर तरक्की करता है बिजनेस, प्रतिष्ठान, दुकान इत्यादि जरूर तरक्की करता है, लाभ के ऊपर लाभ होता है। और मैं और एक बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूँ, शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल, याद रखें, शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम मिश्री एक सफ़ेद रुमाल में बांध दीजिए। बांधने के बाद माँ लक्ष्मी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात उसे नदी की बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे आर्थिक समस्या बंद हो जाएगा और आपको धनलाभ विभिन्न दिगों से होने लगेगा। अब मैं एक और भी बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। आने वाला है नवरात्रि, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि में 9 दिन रहता है। पहले दिन से पूरे 9वें दिन तक प्रतिदिन एक बार श्री सूक्त का अवश्य ही पाठ करें। हो सके तो प्रतिदिन 15-15 पाठ करें। श्री सूक्त का नवरात्रि काल में श्री सूक्त का 15-15 पाठ करें। पहला दिन 15 बार, दूसरा दिन 15 बार, तीसरा दिन 15 बार। ये क्या करना है आपको? ये माँ जो श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र के सामने पाठ करना है और श्री यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रतिदिन श्री सूक्त का 15-15 पाठ 9 दिन तक करना है। समझ गए? और 9 दिन के बाद आपको क्या करना है? श्री यंत्र जिसके सामने आप ये पाठ कर रहे थे, उस श्री यंत्र को अपना दुकान में स्थापित कर देना है और उसके सामने नित्य प्रतिदिन जब आप जाएंगे, प्रतिष्ठान को जाएंगे, तो पहले श्री सूक्त एक बार पाठ कर लेंगे घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री यंत्र के सामने, और उसके बाद प्रतिष्ठान, व्यवसाय इत्यादि का काम में नियोजित होना है। आपको देखेंगे चमत्कार आपके सामने होगा। ये एक छोटी सी क्रिया दिखाई देता है, पर ये अपने आप में अद्भुत है और दिव्य है। एक बात ध्यान रखें, घर में जो पूजा स्थल है या तिजोरी है, सदैव वहाँ पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें और जहाँ लाल कपड़ा हो वहाँ श्री यंत्र को भी स्थापित कर दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी स्त्री हो, चाहे आपका माँ हो, पर माँ विधवा नहीं होना चाहिए, आपका माँ हो या फिर आपका पत्नी हो, कोई भी जो 3 अगरबत्ती प्रज्वलित करके, धूप बत्ती प्रज्वलित करके, धूप बत्ती में मतलब गुगुल का धूप देकर संध्या काल में श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। ये सिर्फ महिलाएं कर सकते हैं, ये जेंट्स लोगों के लिए नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, ये व्यवसाय वर्धन में पूरे अपने प्रभाव डालता है।
6 महीने यानी कि 6 महीने के बाद यदि आप आज देते हैं तो आज से फिर 6 महीने के बाद ये आपको देना पड़ेगा। अपने माता पिता को कोई विशिष्ट उपहार अवश्य दे दे, इसमें आपके आय में जरूर तरक्की होगा, क्योंकि पिता होते हैं सूर्य का प्रतीक, माता होते हैं चंद्रमा का प्रतीक। वैसे भी शनि भी प्रसन्न रहते हैं माता के ऊपर, मंगल प्रसन्न रहते हैं पिता के ऊपर। तो ये अपने आप में अद्भुत क्रियाएं हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना माने, इसको छोटी छोटी चीज़ें के हिसाब से ना माने, ये अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है। इसको करके देखें। मैं इसका द्वितीय भाग फिर आपके सामने लाऊंगा। नमस्कार प्यारे